अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट क्लास 9 का चैप्टर 1 है, उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी बेस यूनिट, कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी बेस यूनिट है। फर्स्ट है पास्कल, कूलम, मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी मोल। तो इसमें ऑप्शन डी मोल करेक्ट है, क्योंकि बाकी सब हमारे पास ड्राइव यूनिट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू, कि मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर की रेशियो किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1000 मीटर। तो ये ऑप्शन ए कैसे आंसर आता है, देखें, हमने रेशियो लिखनी है मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। तो मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर और माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, देखें, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, -6 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 6 - 3 3 और 10⁻³ क्या होता है 1000 मीटर। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, के इसमें से हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पीटा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है मेगा, वो 10⁻6 होता है, पीको 10⁻⁻6, पीटा 10⁻15 और किलो 10⁻3। अब इसमें अगर हमें स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाता तो वो पीको था और लार्जेस्ट यूनिट क्या है, पीटा। अब 4 एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर, के माइक्रोमीटर को यूज़ करते हुए हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी लेंथ। फोर्स मेजर करने के लिए फोर्स मीटर होता है, करंट मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर और मास मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस होता है। तो हम माइक्रोमीटर से सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, कि अगर हमने पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो वो हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, क्योंकि देखिए वर्नियर कैलिपर के 2 जार्स होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर। जो अपर जार होता है वो किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.01 मिलीमीटर if the main scale reading of a screw gauge is 0 and the third line of its circular scale collides with the datum line, then the measurement on the screw gauge, तो screw gauge में measurement क्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 0.03 मिलीमीटर। तो अब ये करेक्ट ऑप्शन कैसे आया है, तो मेजरमेंट हमारे पास बराबर होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है 0, स्क्रू गेज की मेन स्केल रीडिंग है 0, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास देखें यहाँ कह रहा है थर्ड लाइन ऑफ इट सर्कुलर स्केल, तो वो है 3 कोलाइड्स विद डेटम लाइन, और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट है 0.01, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेंगे तो 0.03 मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एमसीक्यूज़ नंबर 7, उसमें कह रहा है 9.483 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें 10 की पावर को ख़त्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 10⁻³ है तो राइट पावर पॉजिटिव है, तो पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट होगा और 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 1 2 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 9483 मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 0.00350। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद 0 काउंट होते हैं, लेकिन तब काउंट होते हैं जब 0 से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो। तो यहाँ पे लास्ट वाला 0 काउंट होगा, क्योंकि इससे पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, लेकिन ये शुरू वाले 0 काउंट नहीं होंगे, तो इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज़ 1 सिग्निफिकेंट नंबर, के इसमें हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखें ए में हमारे पास 1.1 है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बी है 6.0, तो इसमें भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखें पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, यानी डेसिमल के बाद 0, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होता है जब डेसिमल से पहले
या 0 से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो यहाँ 0 से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 7.1 यह भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और ऑप्शन डी करेक्ट है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अब ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि देखें 6 एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है और एक्सपोनेंट यानी 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। MCQs नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 90.8, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5174.00, देखिए आप पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे क्योंकि इनसे पहले क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और ऑप्शन डी करेक्ट है, 0.001248। अब ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि देखें डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनसे पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। तो ये 1248 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज़, कि हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.002 मीटर। अब ये कैसे करेक्ट है? देखिए मिलीमीटर है तो मिली होता है 10 की पावर -3 और 0.2 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0002 मीटर ऑफ आंसर होगा इसका। 12th में कह रहा है दी नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI R। SI में हमारे पास बेस यूनिट्स कितनी हैं? टोटल 7 है। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। इसमें हमारे पास कौन सी ड्राइव यूनिट नहीं है? तो पास्कल ड्राइव यूनिट है। किलोग्राम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये ड्राइव यूनिट नहीं है, ये बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी यानी मास की यूनिट है। MCQs नंबर 14, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। MCQs नंबर 15, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्वलेंट टू, के 200 माइक्रोसेकेंड किसके बराबर है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 सेकेंड। अब ये कैसे करेक्ट है? देखें 200 माइक्रोसेकेंड है तो माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 लिख देंगे और पॉइंट यहाँ पे है तो 2 डिजिट्स पॉइंट इधर मूव करेगा तो 2.00 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 + -6 तो 10 की पावर -4 आ जाएगी। MCQs नंबर 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, के इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है? तो वो करेक्ट ऑप्शन है डी, 500 नैनोग्राम। क्योंकि देखिए फर्स्ट में तो सिर्फ ग्राम दिया हुआ है, सेकंड में मिलीग्राम, थर्ड में माइक्रो। मिली होता है 10 की पावर -3 और माइक्रो होता है 10 की पावर -6 और नैनो होता है 10 की पावर -9। तो इसलिए 10 की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5000 माइक्रो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5000 नैनोग्राम। MCQs नंबर 17 में कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। के इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सुटेबल है? तो ये हमने पीछे भी सॉल्व किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 18 में कह रहा है कि अ स्टूडेंट क्लेम दैट द डायमीटर ऑफ अ वायर इज़ 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, उससे जो वायर का डायमीटर मेजर किया है 1.032 सेंटीमीटर आया। तो आप इसकी रीडिंग से कितना एग्री करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1.03 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन 3 सी क्यों करेक्ट है? क्योंकि लीस्ट काउंट जो है ना वर्नियर कैलिपर का वो 0.1 मिलीमीटर है या 0.01 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ये आपको करेक्ट आंसर देगा। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद हमने 2 ज़ीरो को सिर्फ कंसिडर किया है। MCQs नंबर 19 में कह रहा है मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। तो मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। MCQs नंबर 20 में कह रहा है अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल इट्स रीड 3 division while 8th on the circular scale collide with index line is thickness is,
कि बेसिकली इसमें कह रहा है कि एक बच्चे ने ग्लास शीट की थिकनेस मेजर किया स्क्रू गेज से, तो मेन स्केल पे उसकी रीडिंग आ रही है 3 और सर्कुलर स्केल पे आ रही है 8, तो हमने उसकी थिकनेस बतानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.08 मिलीमीटर। अब ये कैसे करेक्ट है, तो हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट बराबर का फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग है 3, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 8 और लीस्ट काउंट है 0.01। तो 8 3 प्लस 0.01 करेंगे तो 3.08 मिलीमीटर। MCQs number 21. Significant figure in expression are all the digits, all the accurately known digits, all the accurately known digit and the first doubtful digit। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 22 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर। के वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए हम क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ वायर, करंट इन वायर। तो हम रेडियस ऑफ वायर को मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए। 23 MCQs में कह रहा था लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। के वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 24 MCQs में कहता है द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज का होता है 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन MCQs 25 में द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉचेज आर। तो मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉचेज का लीस्ट काउंट क्या है, तो मैकेनिकल का 0.1 सेकेंड है और डिजिटल का 0.01 सेकेंड। MCQs number 26. A meter is divided into 100 parts. Each part is equal to, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, सेंटीमीटर। देखें एक मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं और अगर हम एक मीटर के 100 पार्ट्स कर दें तो 1 पार्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। MCQs नंबर 27, उसमें कहता है कि फ़िज़िकल बैलेंस मेजर्ड अप टू। तो फिज़िकल बैलेंस हमारे पास कहाँ तक रीडिंग मेजर करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मिलीग्राम्स। तो फिज़िकल बैलेंस से हम मिलीग्राम्स तक चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास पॉसिबल MCQs थे जो चैप्टर नंबर 1 में से बन सकते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबल जितने SLO बेस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से बन सकते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।